Choose an online degree that fits your ambitions, backed by top accreditations and global rankings. Learn skills that drive real career growth. Apply now. नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। E20 जिसे तेल संकट के बीच भारत के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। जब दुनिया कच्चे तेल की कीमतों और सप्लाई को लेकर परेशान है, तब भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना है जो न सिर्फ देश को मजबूत बना रहा है बल्कि किसानों और पर्यावरण को भी फायदा दे रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में E20 पेट्रोल नीति की जमकर तारीफ की। आखिर ये E20 क्या है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, चलिए जानते हैं। E20 पेट्रोल का मतलब है पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाना। एथनॉल एक ऐसा ईंधन है जो गन्ने जैसी फसलों से बनता है। पहले भारत ये मिश्रण सिर्फ 1% के आसपास करता था, लेकिन अब ये बढ़कर करीब 20% तक पहुंच चुका है। इसका सीधा मतलब है अब भारत को कम कच्चा तेल बाहर से खरीदना पड़ रहा है, जिससे देश की निर्भरता कम हो रही है। मध्य पूर्व में युद्ध और तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में E20 पेट्रोल के प्रति अपनी सरकार के विजन की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि 20% एथनॉल मिश्रण की नीति ने न केवल भारत के आयात बिल को कम किया है, बल्कि वैश्विक अस्थिरता के समय देश को एक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान बताया कि एक दशक पहले भारत में एथनॉल सम्मिश्रण की क्षमता केवल 1% थी, जो अब बढ़कर 20% के करीब पहुंच गई है। ऐसे में अब सवाल है कि तेल संकट के बीच भारत को E20 से कैसे फायदा मिल रहा है। 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमले के बाद से खाड़ी क्षेत्रों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। युद्ध चल रहा है, जिससे कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। मध्य पूर्व में तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई में खतरे के बीच E20 नीति भारत के लिए सुरक्षा कवच बनकर सामने आ रही है। सरकार के अनुसार पिछले 1 साल में इस नीति की वजह से भारत को लगभग 4.5 करोड़ बैरल कम तेल आयात करना पड़ा है। इससे देश की विदेशी मुद्रा बची और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। वहीं से किसानों और पर्यावरण को बड़ा फायदा भी हुआ है, जहां इस नीति का सबसे फायदा किसानों को हुआ है। एथनॉल बनाने के लिए गन्ने की मांग बढ़ी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई। साथ ही E20 पेट्रोल से कार्बन उत्सर्जन भी लगभग 30% कम होता है। यानी ये नीति पर्यावरण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जा रही है, फायदेमंद है। वहीं इसको लेकर कुछ विवाद भी जुड़े हैं और लोगों की चिंता भी है। कुछ गाड़ी मालिकों ने शिकायत की है कि पुराने वाहनों में माइलेज थोड़ा कम हो रहा है और इंजन पर असर पड़ रहा है। लेकिन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन दावों को गलत बताया। सरकार का कहना है कि ये डर फैलाने की कोशिश है और नई टेक्नोलॉजी के वाहन E20 के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने E20 अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया कि ये नीति पर्यावरण और किसानों के हित में है। वहीं नितिन गडकरी ने संकेत दिया है कि E20 के खिलाफ फैलाया जा रहा डर एक विशेष पेट्रोलियम लॉबी की साजिश हो सकती है। अब इसको लेकर सरकार की योजना और भविष्य का प्लान क्या है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। भारत की एथनॉल उत्पादन क्षमता अब लगभग 2000 करोड़ लीटर तक पहुंच चुकी है और 380 से ज़्यादा प्लांट काम कर रहे हैं। आगे चलकर सरकार E30 और 100% एथनॉल पर चलने वाले वाहनों की दिशा में भी काम कर रही है, जैसे ब्राजील में होता है। वहीं E10 की तुलना में E20 ईंधन कार्बन उत्सर्जन को लगभग 30% कम करता है। ये हमने आपको पहले ही बताया। ऑल इंडिया डिस्टिलरीज एसोसिएशन ने तो सरकार को E30 30% मिश्रण की ओर बढ़ने और ब्राजील की तर्ज पर 100% एथनॉल से चलने वाले फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने का सुझाव भी दिया है। साफ है कि E20 पेट्रोल सिर्फ एक ईंधन नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। तेल संकट के समय ये नीति भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।